यह कोई साधारण मंदिर नहीं है। यह वह प्राचीन तीर्थ है जहां एक समय प्रभु की प्रतिमा जी को दूसरे स्थान पर ले जाने की नौबत आ गई थी। न कोई बड़ा समाज, न कोई समिति, सिर्फ एक घर और कुछ लोगों की अटूट आस्था। और फिर हुआ प्रभु का चमत्कार। आइए जानते हैं गूडर जैन मंदिर की यह अद्भुत कथा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। श्री अभिनंदन नाथ दिगंबर जैन मंदिर मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में खनियादाना के पास स्थित है। एक प्राचीन अतिशय क्षेत्र। यह मंदिर गोलाकोट की तलहटी में स्थित है। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी ने यहाँ तक कहा है इस मंदिर के बारे में कि अगर गोलाकोट सम्मेत शिखर जी बन गया है तो गूडर अतिशय क्षेत्र मधुबन के जैसा है। यह प्राचीन क्षेत्र 2500 वर्ष से भी अधिक प्राचीन है और ये गोलाकोट के बिल्कुल पास में है। लगभग 2 किलोमीटर होगा और खनियादाना से यह 8 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर 12th सेंचुरी की प्रतिमा जी हैं जिसे औरंगजेब के समय में सुरक्षित रखने के लिए छिपाया गया था और बाद में 16th सेंचुरी में पुनः स्थापित किया गया। यहाँ 2 वेदी हैं और एक प्राचीन मानस्तंभ है जिसके हम बाद में दर्शन करेंगे। अभी आप मूलनायक भगवान अभिनंदन नाथ भगवान के दर्शन कर रहे हैं जो 12th सेंचुरी की प्रतिमा जी है। एक समय इस मंदिर पर संकट आया था कि यहाँ के आसपास के लोग पलायन करने लगे। यहाँ से इस मंदिर की स्थिति बहुत कठिन हो गई थी। परिस्थितियां ऐसी बनी कि प्रभु जी की प्रतिमा को यहाँ से ले जाने की बात भी हुई, क्योंकि यहाँ पे न कोई बड़ा समाज था, न आर्थिक साधन और न ही स्थायी समिति। मंदिर में पूजा पाठ के लिए भी केवल एक ही घर बचा था। इसी कठिन समय में श्री सुनील जी जैन ने श्री जी को यहीं पर रहने की बात कही। उन्होंने इस मंदिर को तीर्थ बनाने के लिए कहा। उनकी प्रभु में आस्था थी कि अगर प्रभु की इच्छा होगी तो यह मंदिर यहीं रहेगा, ऐसा उनने अपने मन में भाव रखा। उनको कोई भय नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, केवल उन्होंने प्रार्थना की और समर्पण किया। शायद यही भक्ति है। और फिर प्रभु की कृपा प्रकट हुई। ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। जो कार्य असंभव लग रहा था वह स्वयं संभव होने लगा। उस समय जब वेदी पर काम चला तो अभिनंदन नाथ भगवान को इसी स्थान से, इसी मंदिर में दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया। और जब निर्माण कार्य पूरा हो गया तो प्रभु को पुनः जब उठाया तो प्रतिमा जी हिली ही नहीं। बहुत प्रयास किया लोगों ने, लेकिन श्री जी की प्रतिमा जी को कोई भी नहीं उठा पाया। फिर उस समय श्यामलाल चौधरी जी थे। उन्होंने प्रभु से विनती की कि प्रभु ऐसी क्या गलती हो गई है हमसे कि आप पुनः वेदी में विराजमान नहीं हो रहे हैं। तब विनय करने के बाद प्रतिमा जी के नीचे सफेद कपड़ा रखकर प्रतिमा जी फूल की तरह इस वेदी में विराजमान हुई जहां हम आज दर्शन कर रहे हैं। लोगों का कहना था यह कोई साधारण घटना नहीं थी, प्रभु का चमत्कार था। जब मैंने यहाँ बाहर खंडित प्रतिमा जी को देखा तो मैंने पूछा कि इतनी सारी खंडित प्रतिमा जी कहाँ से मिली और ये यहीं से निकली थी। तब एक और नई जानकारी का पता चला यहाँ के बारे में। मंदिर के सामने बनिया कुआ के नाम से एक खेत है, वहां से खुदाई में यह सब प्रतिमा जी निकली हैं। कुछ प्रतिमा जी गोलाकोट से भी लाई गई हैं। जो खंडित नहीं थी वो यहाँ पे विराजमान है वेदी में। इसे देखकर लगता है कि प्राचीन समय में जैन संस्कृति का यहाँ पे बोलबाला रहा होगा और अच्छी संख्या में जैन समाज यहाँ पे रहता होगा। यही वो सारी खंडित प्रतिमा जी हैं जो यहाँ पे मंदिर के बाहर प्रांगण में रखी हुई हैं। इन खंडित प्रतिमा जी के दर्शन के बाद हमने मानस्तंभ के दर्शन करे, जो देखने से ही अति प्राचीन लग रहा था। तब पुजारी जी ने बताया कि ये मानस्तंभ यहाँ पे 200 साल पहले विराजमान किया गया था। पास में ही 3 किलोमीटर दूर इस मंदिर से घंटेऊ नाम का एक खेत है, वहां पर यह मानस्तंभ रखा हुआ था। तो वहां से समाज के लोगों ने इस मानस्तंभ को लाके यहाँ पे इस मंदिर में विराजमान कर दिया। गूडर जैन मंदिर हमें यही सिखाता है कि प्रभु को भव्यता नहीं भक्ति चाहिए। जहाँ समाज नहीं होता वहां भी अगर श्रद्धा सच्ची हो तो देवगढ़ स्वयं प्रभु के मंदिर की रक्षा करते हैं। हमें उन सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने इस मंदिर को शिफ्ट नहीं होने दिया। उन्हीं की वजह से आज हम और आप अभिनंदन नाथ भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं। हमें उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। अगर आपकी आस्था सच्ची है तो प्रभु अवश्य मार्ग दिखाते हैं। गूडर जैन अतिशय क्षेत्र इसी विश्वास का जीवंत प्रमाण है। इस पावन कथा से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए और प्रभु की इच्छा पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। आप लोगों को भी दर्शन करने यहाँ जरूर आना चाहिए। ये वीडियो आपने लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी भावनाएं कमेंट करके हमें व्यक्त कर सकते हैं और ऐसी तीर्थ वंदना के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है। जय जिनेन्द्र, जय जय गुरुदेव।